नमस्कार, दिलेश देवांगा नाम है मेरा और आप सभी का GD यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना गौठान के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन गौठान के भीतर की सच्चाई को शायद ही बहुत कम देखे होंगे। और आज मैं गौठान के अंदर की चीज़ों को दिखाने के लिए मौजूद हूँ यहाँ पर, और कैसे गौठान के भीतर कैसे जैविक खाद बनाया जाता है, और साथ ही साथ मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था कैसे की गई है, और उनको चारा की व्यवस्था कैसे की जाती है, तो किस तरह से गौठान को सजाया गया है, ये जानने के लिए मैं आज मौजूद हूँ बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत पेंडारी में। और पेंडारी का ये गौठान जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर ये आवर्ती चराई जगह है। गौठान योजना के ही अंतर्गत है, जहाँ पर पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाती है, और चारों तरफ प्रकृति का गोद कह सकते हैं, हरा भरा पेड़ पौधा लगभग आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर सामने देखिए, छाया के नीचे मवेशी बैठे हुए हैं, कितना सुकून उनको मिल रहा है। जब आप भीषण गर्मी में होते हों तो वहाँ पर छाया मिल जाए तो एक अलग ही अनुभूति होती है। इस गौठान की हकीकत को बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वाड्रफनगर के रेंजर मिस्टर अशोक तिवारी जी, और हम इनसे चर्चा करेंगे। इनके साथ साथ हम आपको गौठान की विशेषता को बताएंगे। सबसे पहले अशोक तिवारी जी, आपका GD यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर के साथ हम चलेंगे। ये गेट आपको गौठान की गेट नज़र आ रहा होगा, और हम आगे जाएंगे, गेट को क्रॉस करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक जगह को हम आपको दिखाएंगे। तिवारी सर जी, ये जो जैसे ही हम गौठान को क्रॉस किए हैं, ये गड्ढा यहाँ पर खोदा गया है, और दूर उस छोर तक भी है, और साइड में बगल में पौधे रोपित किए गए हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसमें क्या है कि जानवर अंदर अपनी इच्छा से अपने अनुरूप प्रवेश न कर सकें, उसके लिए जो है ये पशु अवरोधक खंती बना है। और इसके ऊपर जो है हम लोग जीवित बागड़ के रूप में जो है पिछले साल बरसात में काफ़ी संख्या में बीज बोए थे, कटिंग लगाए थे, और बहुत सारे पौधे लगा दिए थे, ताकि जो है भविष्य में आने वाले समय में जब 4-5 साल बाद धीरे धीरे पानी का बहाव बढ़ेगा और मिट्टी फट जाएगा, उस समय जीवित बागड़ के रूप में ऐसा एक मतलब ट्रेंच तैयार हो जाएगा कि जानवर, कोई भी जानवर, बकरी वगैरह तक इसके अंदर नहीं घुस पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बोर्ड लगा है, बोर्ड को भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ इसके अंदर है। ये यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड में स्पष्ट लिखा हुआ है आवर्ती चराई योजना। यहाँ पर विस्तार पूर्वक सब कुछ दिया हुआ है, क्या कुछ इस आवर्ती चराई योजना के तहत यहाँ पर गौठान का ही एक हिस्सा है, उसको कैसे तैयार किया गया है, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट जो टैंक है और वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, उसको समझने का प्रयास करते हैं।
और इसके अलावा क्या कुछ है सर, उसको भी हम देखना चाहेंगे। इसमें हम लोगों ने कोटना बनाया है, उसके बाद पानी टंकी है, और जानवरों को खिलाने के लिए घास भूसा, पुआल के लिए देखिए ये बनाया हुआ है सामने, ये पैरा रखा हुआ है। पुआल को देख सकते हैं, ये पुआल का रखने के लिए व्यवस्था किया गया है ताकि इसको चारे के रूप में प्रयोग किया जा सके। कोटना टैंक के बारे में जरा हमें आप बताएं। कोटना टैंक इसमें जो है पशुओं को चारा वो करने के लिए, पानी के साथ साथ इनका जो वो चारा है उसको इसमें डुबा के और टैंक में डालते हैं, जिसमें से मवेशी जो है उसमें चारा खाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं इसको देख रहा था, समझ रहा था, तो ये तकरीबन दोनों साइड है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, एक तरफ इधर भी है, दूसरी तरफ, दोनों साइड मवेशी खड़े होकर के चारा खा सकते हैं। और हमने अभी आपको चारा के बारे में दिखाया, चारा कैसे चर सकते हैं मवेशी, उसके बारे में हमने दिखाया और उसकी विशेषता को बताया। आइए आगे चलते हैं और पानी टंकी किस रूप में इसका उपयोग हो सकता है। और अभी यहाँ पर पानी नज़र नहीं आ रहा है सर, क्या कारण है, क्या पानी की व्यवस्था नहीं है? इसमें एक्चुअली बोर नहीं हो पाया है। बोर के लिए अभी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बोर के कारण ही गोठान का जो मतलब स्वरूप है उसको हम लोग पूर्ण रूपेण गोठान के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। जब तक इसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तब तक थोड़ा सा गर्मी के समय में तो दिक्कत है। बरसात में तो इसका यूज कर रहे थे, लेकिन अभी बोर प्रोसीजर में है, हो जाएगा तो इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। तो इसमें 4 टंकी बड़े बड़े बने हुए हैं, जिसमें यहाँ से डायरेक्ट पी सकते हैं मवेशी। हाँ, डायरेक्ट पानी। और कितनी टंकी है सर? 4 टंकी। 4 टंकी और एक वहाँ किनारे है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ यहाँ पर व्यवस्था किया गया है उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। महिला समूहों से हम बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? शांति। आपका नाम? आपका? आपका? यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है, आप लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा प्रक्रिया के बारे में बताएंगे? क्या क्या डालते हैं, कैसे करते हैं? कचरा डालते हैं और गोबर डालते हैं, पानी डालते हैं और कछुआ। तो मैडम बता रही थी कि यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी का भी आप लोगों ने काम किया है, कुछ लगाया हुआ है। वैसे क्या क्या आप लोगों ने लगाया था और कितना उसकी पैदावारी हुई? 30-35 किलो अरहर है और कोचाई भी है 30-35 किलो, और मक्का है 10 किलो, और सन है 5 किलो, कोदो है 5 किलो,
बजड़ी 2-4 किलो है। अच्छा, ये सब आप लोगों ने किया था। कितनी महिलाएं हैं, कितनी की संख्या में है, कौन कौन है? 14 महिलाएं आप लोग काम करते हैं यहाँ पर। ये सब जो खेती करने के लिए सन आप लोगों ने लगाया, अरहर लगाया, कोचई लगाया, हल्दी लगाया, ये सब हल्दी के लिए प्रोत्साहन कौन बोला था ये सब करने के लिए? कहाँ से आप लोगों को सीखने को मिला? रेंजर साहब। आप लोगों ने मुझसे बात किया, अच्छी जानकारी दी, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको और बधाई देता हूं कि आप लोगों के जज्बे को सलाम है। इसी तरीके से यहाँ के रखरखाव, यहाँ के देख रेख में अपनी भूमिका अदा करिए और इसको खूब सजाइए, खूब संवारिए और खूब पैदावार करिए और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करिए। आइए थोड़ा सा एक झलक मैं दिखाता हूँ हल्दी की खेती को। तो दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये जो देखिए हल्दी की खेती की गई है। थोड़ी सी महिलाओं का ये कहना है कि यहाँ पर अगर पानी की व्यवस्था होता तो और ये बहुत अच्छे तरीके से इसका जो पैदावारी होता। फिर भी बहुत अच्छा है, थोड़े से ख़राब है पानी की वजह से, वरना बहुत अच्छी पैदावारी की जा सकती है। तो ये देख सकते हैं महिलाओं के जज्बे को, जैसे मैंने कहा कि सलाम है। और गौठान में न केवल मवेशियों के लिए काम किए जा रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर खेती करके आर्थिक लाभ लिया जा रहा है। और अभी तो शुरुआत है, महिलाओं का कहना है कि और बृहद रूप में हम खेती करेंगे, चूँकि फॉरेस्ट ने तकरीबन 2 हेक्टेयर लैंड यहाँ पर अवेलेबल कराया है। उसके अलावा भी शायद 5 हेक्टेयर का ज़मीन, सर वो उसके बारे में ज़रा बताएं, और कितना अवेलेबल कराए हैं? 5 हेक्टेयर ज़मीन जो है चारागाह के हिसाब से हम लोग को किए हैं। तो उसमें चारागाह में विभिन्न प्रजातियों का घास का बीज का बुआई हम लोग लास्ट ईयर भी किए थे और इस साल भी अभी करेंगे बरसात में। तो इतना बड़ा लैंड इनको मिला हुआ है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सही मायनों में गौठान को सही रूप में उसको सक्सेस अगर कहीं पे किया गया है, बनाया गया है, तो मेरे ख्याल से ये जो जगह है महिलाओं की मेहनत के बदौलत और मिस्टर अशोक तिवारी जो रेंजर हैं, जिनकी सोच ही यूनिक है, हट के, वरना कहाँ ये सब खेती की जाती है। और ये जब अरहर की खेती हो रही है, हल्दी की खेती हो रही है, कोचई की खेती हो रही है, तो जो खाली प्लॉट है जहाँ से हम कुछ अर्न कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं, वो कर दिखलाया है। तो इस वक्त जैसे कि मैंने बताया कि बलरामपुर जिले के अंतर्गत वाड्रफनगर ब्लॉक है, ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत पेंडारी में आज मैं मौजूद था, जहाँ पर गौठान की हकीकत, गौठान की वो व्यू, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पर एक कमी है, पानी की कमी है। हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से, शासन से कि अगर यहाँ पर बहुत जल्द अगर पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो महिलाओं में वो कार्य क्षमता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये वीडियो, ये पूरा परिदृश्य आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों तक भी शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और न केवल सब्सक्राइब करिएगा बल्कि ज्वाइन करिएगा और थैंक्स बटन के साथ आप हमें सहयोग दे सकते हैं। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।